हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ORM के बारे में। जानेंगे कि ORM क्या होता है और फ्लास्क SQL एल्केमी का यूज़ करके आप अपने फ्लास्क ऐप के डेटाबेस के साथ कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं ना। इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। तो आई होप यू गाइस आर familiar विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन और यू कैन डू सम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। एज यू कैन सी मैं अपने रेपल में आ गया हूँ एंड आई विल क्रिएट अ न्यू रेपल ऑफ पाइथन। क्रिएट रेपल, ओके। और मैं इसका थीम डार्क कर लूँगा क्योंकि इतनी रोशनी से मेरी आंखें जल जाती हैं। और फ़ॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ओके, क्लास पर्सन underscore init underscore it will take as argument, it will actually take 3 arguments: self, name and age. Okay, so self dot id equals person dot id. I'll create that just in just a moment. और self dot name equals name, self dot age equals age. ओके, now id बना लेते हैं। तो id equals 0। मैं चाहूँगा कि जब भी मेरी id बने, तो जब भी मेरा ऑब्जेक्ट बने इस पर्सन क्लास का, तो id अपने आप इंक्रीमेंट हो जाए। तो पर्सन डॉट id प्लस इक्वल 1। ओके, नो इसका मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा p1 इक्वल्स टू पर्सन। अगेन इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तो दिस इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन, प्लीज़ बी अवेयर। नेम इक्वल्स लेट्स से सागर, SAG सागर, और एज इक्वल्स 20। अब मैं इसको रन करूं और देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे p1 को प्रिंट करूं तो इट गिव्स मी दैट ये एक ऑब्जेक्ट है ऑफ क्लास पर्सन एट सम मेमोरी एड्रेस, आई डोंट नो व्हाट इट इज़। तो ना व्हाट इफ़ कि जब भी मैं p1 को प्रिंट करूं तो मेरे को मतलब एक अच्छे से दिखाए कि इसकी पर्सन के p1 की ID क्या है, उसका नेम क्या है और उसकी एज क्या है। There's a special method for that in Python, just like ये init, एक और which is called as underscore repr underscore to take an argument, just one argument self, और बस ये रिटर्न करेगा कि आप जब प्रिंट करें अपने फंक्शन को तो किस तरीके से है। तो उसके लिए मैं एक फॉर्मेट स्ट्रिंग बनाऊंगा और लिखूंगा कि ये पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट है। बस मैं यहाँ पे फॉर्मेट कर रहा हूँ कि जब मैं प्रिंट करूँ तो किस तरीके से है। आप अपनी लाइकिंग के हिसाब से भी दे सकते हैं। इक्वल्स सेल्फ डॉट id एंड आई कॉपी पेस्ट दिस बिकॉज आई कैन कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट। अब मैं इसको एज कर दूँगा और इसको भी एज कर दूंगा और इसको नेम कर दूंगा, इसको भी नेम कर दूंगा और दैट्स इट। ओके, नाउ इफ आई रन दिस, रन हो जा भाई, एंड आई प्रिंट p1, तो मेरे को बहुत अच्छे फॉर्मेट में दिखा रहा है कि ये p1 क्या है। इट्स एन पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट जिसकी id इक्वल्स 1 है और नेम इक्वल्स सागर एंड एज इक्वल 20। नाउ दैट्स असाइड, लेट्स टॉक अबाउट ORM। तो देखिए, अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की दुनिया एक अलग है, डेटाबेस की दुनिया एक अलग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं, जस्ट लाइक पाइथन, जावास्क्रिप्ट, और डेटाबेस में SQL, MongoDB और ओरेकल, ये सारी लैंग्वेज। तो व्हाट ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग डज कि आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की दुनिया को लेता है और डेटाबेस की दुनिया को लेता है और इनके बीच में एक इंटीग्रेशन बनाता है, एक रिलेशनशिप बनाता है
ताकि हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज़ करके अपने डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट कर सकें। मतलब हम लोग पाइथन जावा इन सब का यूज़ करके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम बना के डेटाबेस को मैनिपुलेट कर सकें, डेटाबेस में कॉलम फील्ड ऐड कर सकें, डिलीट कर सकें, दैट ऑल दैट। तो जो फ्लास्क SQL अल्केमी हम लोगों का ये बेसिकली एक ORM ही है फ्लास्क के लिए। इसकी मदद से हम लोग अपने फ्लास्क ऐप के डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये भी एक पैकेज ही है। जिस तरह आपने फ्लास्क इंस्टॉल करा था उसी तरह आप इसको भी इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि एक नया रेपल है इसलिए मैं फ्लास्क भी इंस्टॉल करूँगा। तो अगेन आई हैव मेड अ वीडियो इन फ्लास्क, तो गो अहेड एंड वॉच दैट वीडियो टू प्लीज़। तो फ्लास्क मेरा इंस्टॉल हो रहा है, तो जब तक फ्लास्क इंस्टॉल हो रहा है आई इंस्टॉल फ्लास्क SQL अल्केमी। और विंडोज़ के लिए तो ये कमांड मतलब अगर आप अपना कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ये कमांड होगा पिप इंस्टॉल फ्लास्क -SQL ALCHEMY फ्लास्क SQL अल्केमी। क्योंकि मैं रेपल यूज़ कर रहा हूँ तो आई विल जस्ट कॉपी पेस्ट दिस एंड डिलीट इट ऑल। तो ये रहा मेरा पहला पैकेज ही है। मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी एक टैब में खोल के रखूँगा एंड आई वुड आल्सो रिकमेंड यू गाइस कि आप लोग इसकी डॉक्यूमेंटेशन खोल के रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो कोड कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा ना। ओके, तो ये मेरा इंस्टॉल हो गया। नाउ आई जस्ट राइट आई वोंट राइट, आई जस्ट कॉपी पेस्ट मिनिमल एप्लीकेशन फ्लास्क का, ये वाला कॉपी हो जाए भाई, कॉपी पेस्ट। ओके, F नहीं आया है शुरुआत का, F फ्रॉम, तो अब ठीक है। नाउ ये जो app.config है ये बेसिकली हमारी ऐप की कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये आपको इसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और ये ऐसी चीज़ें तो हम लोग बहुत करेंगे आगे भी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारा जो SQL अल्केमी डेटाबेस URI है, URI मतलब URL एक ही बात होती है, उसका मैं पाथ सेट कर रहा हूँ। अब अगर आपके पास कोई क्लाउड में कोई SQL अल्केमी का है SQL डेटाबेस है तो आप उसका पाथ दे सकते हैं। अब क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे कंप्यूटर में बन जाए तो आई विल जस्ट गिव दिस ये वाला सेम पाथ। नो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 3 स्लैशेस एंड 4 स्लैशेस। तो 3 स्लैश मतलब रिलेटिव पाथ, मतलब जहाँ पे आपकी ये main.py फाइल है या फिर जहाँ पे आपका फ्लास्क फोल्डर, मतलब जहाँ पे भी आप ये फाइल रखे हैं जिसे आप फ्लास्क रन कर रहे हैं, उसी फाइल में उसी फोल्डर में आके ये डेटाबेस इस केस में test.db नाम की एक फ़ाइल बना देगा। अगर आप 4 स्लैश देंगे तो आपको पूरा पाथ देना पड़ेगा, मतलब C: या फिर जहाँ भी आपकी फ़ाइल है पूरा पाथ देना पड़ेगा। और 4 स्लैश का मतलब एब्सोल्यूट पाथ होता है, मतलब जैसे कि नाम समझ पड़ा, पूरा एब्सोल्यूट पाथ देना पड़ेगा आपको। ओके, तो अभी अगर आप देखिए तो मेरे यहाँ पे कोई फाइल नहीं है, राइट। नाउ इफ़ आई कैन इवन रीनेम दिस, तो मैं इसको डेटाबेस भी कर सकता हूँ, बस .db एक्सटेंशन होना ज़रूरी है। ओके, नो सो अब जो हम लोग टेबल बनाते हैं डेटाबेस में, तो SQL का कमांड तो ये है कि क्रिएट टेबल नेम, और उसके अंदर जो फील्ड्स देना चाहते हैं हम लोग, मतलब उसके अंदर जो कॉलम, एक फील्ड में जो कॉलम देना चाहते हैं, जैसे DB मतलब ID और नेम और एज। नो ID इज़ आवर प्राइमरी की, तो जिनका डेटाबेस के साथ थोड़ा बैकग्राउंड है उनको पता होगा प्राइमरी की क्या है। बेसिकली प्राइमरी की इज़ सेम एज नॉट नल एंड यूनिक, मतलब अगर कोई भी टेबल आप कोई भी कॉलम आपका प्राइमरी की होता है तो इसका मतलब कि वो कॉलम आपका यूनिक और नॉट नल है, मतलब वो कॉलम किस पूरे डेटाबेस में पूरी टेबल में किसी और के साथ मैच नहीं करेगा और वो कॉलम खाली नहीं जा सकता है। ओके, तो नेम मेरा स्ट्रिंग टाइप का है, varchar मतलब स्ट्रिंग, और ये ब्रैकेट 50 मतलब मैक्सिमम वैल्यू इसकी 50 होगी। नॉट नल मतलब ये डेटाबेस में खाली नहीं जाएगा, आपको नेम देना ही पड़ेगा। और एज इस केस में मैंने इंटीजर ली है, नॉट नल मतलब ये भी खाली नहीं जाएगी। और यूनिक मतलब कि हर टेबल हर फील्ड की जो एज होगी वो यूनिक होगी, एक हर किसी से मैच नहीं करेगी। ओके, तो ये तो हमारा SQL में हो गया। अब
क्योंकि हम लोग ORM या फिर आप ORM को आप फ्लास्टिकल एल्केमी भी कह सकते हैं, वो भी ORM ही है। तो अगर आप ORM यूज़ कर रहे हैं तो आपको इस टेबल की एक क्लास बनानी पड़ेगी, और उस क्लास बनाने के बाद उसको आपको बस क्लास ही बनाना है। तो लेट्स मेक अ क्लास ऑफ इट। हाँ, क्लास पर्सन, और db.model आपका लिखना ज़रूरी है ये, क्योंकि इसी से मालूम पड़ता है कि ये मेरी डेटाबेस की क्लास है, मतलब डेटाबेस की टेबल है। तो अब ये मैं यहाँ से थोड़ा कोड और कॉपी पेस्ट कर लूँगा अगेन, बिकॉज आई कैन डू दैट। और बेसिकली मैं ये डिफ़ाइन कर रहा हूँ कि जो ये मेरा आईडी है, ये एक डेटाबेस का कॉलम है इंटीजर टाइप का, और प्राइमरी की इक्वल्स टू ट्रू, जो मैंने यहाँ से रखा है प्राइमरी की। बस प्राइमरी की मतलब आप प्राइमरी की को ये भी कह सकते हैं कि ये हर एक फील्ड का एक आइडेंटिफिकेशन है, कि हर एक फील्ड ताकि अलग अलग हों, ताकि जब मैं डेटाबेस अपने कोई एक फील्ड उठाऊँ तो मेरे को मालूम हो कि एग्जैक्टली मेरे को ये फील्ड उठानी है। ओके, तो प्राइमरी की इक्वल्स टू ट्रू। ओके, नो हम लोग की दूसरा कॉलम नेम है, तो नेम एक DB कॉलम है ऑफ स्ट्रिंग ऑफ मैक्सिमम साइज 50 यूनिक, तो हम लोग ने ट्रू नहीं लगाया था, उसको हटा देता हूँ। और नॉट नल लेबल इक्वल्स टू फॉल्स, मतलब नॉट नल। अगला कॉलम है हम लोगों का एज, और इट इज़ एन DB, मतलब डेटाबेस का कॉलम है, इस ऑफ DB इंटीजर, तो INTEGER इंटीजर, और यूनिक इक्वल्स ट्रू और नॉट नल इक्वल टू फॉल्स, जो कि यहाँ दे रखा है। डजंट मैटर, आप इसको आगे पीछे लिखे, एक ही बात है वो। ओके, तो बस आपने ये क्लास बना ली। नो यू हैव टू जस्ट टाइप दिस कमांड db.create all टू मेक दिस टेबल इन आवर डेटाबेस। और हाँ, एक और चीज़, आपने अगर पहले भी कुछ ट्यूटोरियल देखे हैं तो उनमें देखा होगा, इनमें कुछ ऐसा दिया था, टेबल नेम अंडरस्कोर टेबल नेम अंडरस्कोर इक्वल्स टू पर्सन्स, मतलब ये बेसिकली बता रहा है कि जो मैं टेबल बनाऊँ उसका टेबल नेम आप पर्सन्स रखो। पर हमें ये देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका क्लास नेम होता है वही आपका टेबल नेम होता है। और इनफैक्ट आपका क्लास नेम अगर देखें तो कैपिटल P है, लेकिन जब टेबल बनाएंगे तो ये स्मॉल p हो जाएगा। ओके, नो एज यू कैन सी कि यहाँ पे कोई .db database.db नाम की कोई फाइल नहीं है। आई जस्ट रन दैट, एंड जो मेरा कमांड है यहाँ पे, ये इसको लिखूँगा मैं db.create all और एंटर। देखिए डेटाबेस DB नाम की फाइल ही बन गई है, और इसके अंदर मेरी पर्सन क्लास की एक टेबल ही बन गई है, मतलब पर्सन नेम की एक टेबल ही बन गई है। नाउ जो ये मेरे को वार्निंग दिखा रहा है, आई डोंट लाइक दिस वार्निंग एंड देयर इज़ अ वे टू हाइड इट। तो उसके लिए आपको अपने ऐप में एक कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, जिसके लिए मैंने बताया कि app.config यूज़ करेंगे। और जब इन कॉन्फ़िग की लिस्ट के अंदर लिखें दैट वुड बी ऑल कैप्स, तो आपको कैप्स लॉक ऑन ही कर लीजिए। SQL alchemy _ track _ modifications equals to false। ओके, तो अब अगर मैं रन करूं तो मेरे को ये वार्निंग नहीं देना चाहिए, वैसे रन हो जा, ऐसी कोई वार्निंग नहीं दे रहा है। एंड बिकॉज आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ db.db फाइल, तो मेरे को db.create all लेने की ज़रूरत नहीं है, बट अगेन आई कैन डू दैट, तो कोई एरर नहीं आएगा। पर मान लो अगर आपने यहाँ पे एक और टेबल बनाई तो आप ये दोबारा देख सकते हैं। ओके, तो हम लोगों ने अपनी टेबल तो क्रिएट कर ली। व्हाट अबाउट इंसर्टिंग सम डेटा इनटू अ डेटाबेस, इनटू अ टेबल। तो SQL में तो आपका ये कमांड होता है इंसर्ट इनटू पर्सन नेम और एज वैल्यू बॉब, नेम मतलब नेम बॉब है और एज 5 है। पर क्योंकि हम लोग ORM यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग बेसिकली बस ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और मतलब जैसे हमने ऑब्जेक्ट में वैल्यूज़ डिफाइन करी थी उसी तरह करेंगे और उसको ऐड कर देंगे। तो डेटाबेस में ऐड करने का ये कमांड है db.session.add। लेट्स डू दिस। तो यहाँ पे मैं
ऑब्जेक्ट बनाऊंगा P1 लेट्स से इक्वल्स टू पर्सन, और इसका नेम दूंगा मैं, जैसे मैंने वहाँ दे रखा है बॉब, और इसकी एज दूंगा मैं 5। अगेन हम लोग को यहाँ पे प्राइमरी की देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मतलब ये आईडी देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आईडी हमारी प्राइमरी की है। तो ये नॉट नल यूनिक, मतलब ऑब्वियसली ये नॉट नल है तो ये खाली तो जाएगी नहीं, और यूनिक है मतलब ये हर बार ऑटो इंक्रीमेंट होती रहेगी। कि हमने टीचर दे रखी, इसका मतलब ये नंबर ही जाएगा कोई, और 0 1 2 3 4 ऐसे इंक्रीमेंट अपने आप होता रहेगा जैसे जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते रहेंगे। जस्ट लाइक मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया था, जिसमें हम लोग ने आईडी नहीं दी थी मगर फिर भी हम लोग को आईडी प्रिंट करा था, सेम एग्जैक्टली यहाँ पे भी हो रहा है। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। नाउ इसको मैं रन करूँगा, एंड जो मैंने यहाँ पे कमांड लिखा है db.session.add, और इस केस में हम लोग का ऑब्जेक्ट नेम है P1, तो वो लिखेंगे db.session.add, और ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया है P1, कोई एरर नहीं आया, मतलब ऑब्जेक्ट ऐड हो गया हम लोग का। हम लोग के डेटाबेस में एक फील्ड चली गई है। तो हम लोग ने अब डाल तो लिया डेटाबेस, अब उससे रीड कैसे करेंगे। तो एसक्यूएल का कमांड होता है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन, यानी कि जितनी भी फील्ड्स हमारे डेटाबेस टेबल के अंदर जितनी भी फील्ड्स हैं हमारे पर्सन टेबल के अंदर, वो सारी की सारी ले आओ। और सेम कमांड, मतलब सेम काम करने के लिए फ्लैश SQL अल्केमी कमांड होता है पर्सन टेबल नेम या फिर क्लास नेम, इस केस में .query.all। तो अभी मैं अगर यहाँ पे करूँ क्या पर्सन .query.all, तो देखिए मेरे को लिस्ट दे रहा है ऑफ ऑल दी ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन इट। तो ये P1 पर्सन 1 ऑब्जेक्ट है। नाउ अगेन जैसे जो मैंने पहले बताया था, मान लीजिए अगर मैं जब ये प्रिंट करूँ तो मेरे को पता है, मतलब हर एक पर्सन की आईडी, नेम और एज दिखाए। तो जैसे मैंने पहले कहा था वही सेम काम मैं यहाँ भी करूँगा, REPR __, और इट विल टेक ओनली वन आर्गुमेंट विच इज़ सेल्फ, और रिटर्न करेगा कि जब मैं बुलाऊँ, जब मैं इसको प्रिंट करूँ तो किस फॉर्मेट में हो। तो आई चूज़ अ फॉर्मेट स्ट्रिंग, और सेम जैसे मैंने वहाँ करा था वैसे ही करूँगा। id इज इक्वल्स टू self.id, yeah, so let's copy paste this, copy paste or bracket, self.age or self.name। Now if I run this and I'll again type person.query.all, oh yeah, I haven't committed that, oops। Let's make a person again। तो हम लोगों का पर्सन तो बन ही रहा है यहाँ पे P1, तो लेट्स ऐड इट। तो db.session.add P1। तो हम लोग का यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट इसलिए आया क्योंकि बेसिकली हम लोग जो कर्ड ऑपरेशन करते हैं डेटाबेस में, कर्ड मतलब क्रिएट, अपडेट, रीड एंड डिलीट, ये 4 ऑपरेशन करते हैं जब भी डेटाबेस में, तो हम लोग को उनको कमिट करना पड़ता है एक बार। तो अब मैं कमिट कर दूंगा, तो उसका कमांड है db.session.commit, और कमिट हो गया। अब मेरे डेटाबेस में ये चेंजेस सेव हो गए हैं। नाउ आई जस्ट अगेन प्रिंट दैट। तो अब मेरे को बहुत ही अच्छे तरीके से आ रहा है कि ये पर्सन क्लास का आईडी, नेम, ऑब्जेक्ट सब कुछ आ रहा है। ओके फाइन, एंड अगेन इट्स अ लिस्ट। तो अब व्हाट इफ़ वो सारी फील्ड्स प्रिंट करनी हो जिसमें नेम इक्वल्स टू बॉब है। तो एसक्यूएल में तो आपका ये कमांड होता है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन वेयर नेम इक्वल्स टू बॉब। स्टार मतलब सारी फील्ड्स जिनका नेम बॉब हो, और फ्लैश SQL में आपका ये कमांड है person.query.filter by। फिल्टर बाई हमें किससे फ़िल्टर करना है, इक्वल्स टू क्या फ़िल्टर करना है, मतलब वैल्यू उस चीज़ की। .all का मतलब ये डॉट स्टार, जो स्टार का काम यहाँ कर रहा है वही .all करेगा।
हम लोग को सारी फील्ड्स ले आएगा बॉब नाम की। अगेन इन दिस केस हम लोग के पास एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही फील्ड है पर्सन में बॉब नाम की, तो हम लोग को वही देगा। पर फिर भी करके देख लेते हैं। db डॉट सेशन नो रोज क्वेरी सॉरी QUERY क्वेरी डॉट फिल्टर बाई फिल्टर अंडरस्कोर बाई फिल्टर बाई मेरे को नेम देनी पड़ेगी, मतलब देना पड़ेगा किससे फ़िल्टर करना है। एंड आई लाइक टू फिल्टर इट बाय द नेम ऑफ बॉब डॉट ऑल, ताकि सारी ले आओ। और हाँ QUERY से तो लिखा है भाई। ओह सॉरी, DB नहीं होगा, पर्सन होगा। ओप्स, पर्सन। तो ये जो आप पहले का टेक्स्ट देख रहे हैं, ये रेपल की दिक्कत है। अपने कोड के ऊपर विश्वास करें और रन कर दें, ये टेक्स्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, पता नहीं क्यों आ जाता है रेपल में। तो अगेन तो ये डॉट ऑल लगाने से हम लोग को हर बार लिस्ट देगा ये। और अगर मैं आपको ऐड करके दिखाऊं तो मैं तो कुछ और पर्सन्स ऐड कर देता हूँ उसमें, देन वी विल टेक अ लुक। ओके, तो I'll just create P2 of ओके, तो मैंने अब पर्सन्स इसमें और भी ऐड कर दिए हैं। लेट्स सी मैंने कौन से पर्सन ऐड करें। तो उसके लिए मैंने कमांड आपको बता चुका हूँ कि मुझे को सारी फील्ड्स चाहिए पर्सन टेबल की। आई होप यू गाइस नो व्हाट द कमांड इज। इट इज़ डी पर्सन PRSON डॉट क्वेरी डॉट ऑल। हाँ, तो नाउ एज यू कैन सी मेरे को सारी फील्ड्स दे रहा है, मतलब एक लिस्ट दे रहा है जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर। ID1 नेम बॉब एज 5, ID2 नेम सागर एज 15, ID3 नेम निखिल एज 30। ओके, नाउ अगेन विल डू पर्सन डॉट क्वेरी डॉट फिल्टर अंडरस्कोर बाय वेयर नेम इक्वल्स टू बॉब। और बॉब का बी बड़ा होगा क्योंकि केस सेंसिटिव है। डेटाबेस आपका केस सेंसिटिव नहीं है, लेकिन जो डेटाबेस के अंदर डेटा है वो केस सेंसिटिव है। लेट्स स्टोर इट इन एन, अच्छा डॉट ऑल नहीं लगाया, डॉट ऑल। ओके, तो एज यू कैन सी कि ये हमारा लिस्ट दे रहा है जितने भी बॉब नाम के। इसके से हमारे पास एक ही है। नाउ लेट्स मूविंग फॉरवर्ड। अब क्या अगर कि हमें बस एक ही फील्ड चाहिए जिसमें नेम इक्वल्स टू बॉब है, तो बस आपको डॉट ऑल हटा के डॉट फर्स्ट लगा देना है, जैसे कि यहाँ पे लास्ट में करा है। तो इफ़ आई डू दैट तो देखिएगा कि मेरे को लिस्ट नहीं देगा, बस एक वो देगा। लिस्ट नहीं दे रहा, बस एक ऑब्जेक्ट दे रहा है पर्सन क्लास। नाउ व्हाट इफ वी वांट टू सेलेक्ट एन पर्सन जिसकी ID इक्वल्स 2 है।
वी हैव ऑलरेडी सीन कि हम लोग ऐसा फ़िल्टर बाय से भी कर सकते हैं, ऐसा फ़िल्टर बाय से भी कर सकते हैं। इसमें देंगे फ़िल्टर बाय ID इक्वल्स टू डॉट फर्स्ट कि हम लोग की ID एक प्राइमरी की है, मतलब यूनिक और नॉट नल, तो ये ऑब्वियसली एक ही रिज़ल्ट देगा। डॉट फर्स्ट खाली इसलिए लगाया ताकि वो रिज़ल्ट हम लोग का लिस्ट में ना आए, बल्कि एक ऑब्जेक्ट आए सीधा सीधा। पर ये काम इतना कॉमन है फ्लास्क SQL अल्केमी में कि इसके लिए हम लोग का एक अलग से कमांड है विच इज़ person.query.get, और गेट सिर्फ आर्गुमेंट लेता है इंटीजर टाइप का, दैट इज़ ID। जो आपकी प्राइमरी की होगी आप वो यहाँ पे एंटर करेंगे, और इस केस में हमको ID 2 से चाहिए तो 2 एंटर करेंगे। ओके, नेक्स्ट व्हाट अबाउट अपडेटिंग अ पर्सन एज। तो अपडेट करने के लिए SQL में कमांड ये है अपडेट टेबल नेम, इस केस में पर्सन, सेट एज इक्वल्स टू 2 वेयर ID इक्वल्स टू 2, मतलब सेट एज इक्वल्स टू 20 वेयर ID इक्वल्स टू 2, मतलब जो हम लोग का ID दूसरा, मतलब जिस फील्ड की ID 2 है उस बंदे की एज 20 कर दो। और आप क्योंकि फ्लास्क SQL अल्केमी यूज़ कर रहे हैं, मतलब ORM यूज़ कर रहे हैं, तो आप बेसिकली उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। फिर जैसे आप ऑब्जेक्ट के एक क्लास के वेरिएबल के साथ खेल सकते हैं, उसी सेम तरीके से आप इसकी एज ही बढ़ा सकते हैं, मतलब person.age इक्वल से 20 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और अब हमें क्या, अगर हमें डिलीट, नो इनफैक्ट आई विल शो यू गाइस हाउ टू डू दिस। ओके, तो एक पर्सन इक्वल पर्सन डॉट क्वेरी डॉट गेट यूज़ करूँगा, क्योंकि गेट मेरे को ID देता है। और अब मैं अगर पर्सन प्रिंट करूँ तो देखिए मेरे को सेकंड ID वाला बंदा मिल गया। अब मेरे को इसकी एज 20 करनी है। तो सागर भाई तुम थोड़े बड़े हो गए हो, एक्चुअली बहुत बड़े हो गए, टीनेजर से बाहर आ गए तुम, अगर तुम नोटिस करो तो। पर्सन डॉट एज इसकी मैं कर दूँगा 20, डेट्स इट, हम लोगों ने कर दी, बस हमारी एज अपडेट हो गई है। व्हाट इफ़ वी वांट टू डिलीट अ पर्सन फ्रॉम आवर फील्ड, तो उसके लिए SQL में कमांड होता है डिलीट फ्रॉम पर्सन वेयर ID इक्वल्स टू 2। सेम काम आप इसमें भी कर सकते हैं, जैसे आपने ऐड करा था उसी तरीके से आप डिलीट भी कर सकते हैं। बस db सेशन और डिलीट डाल दीजिए, और वो जो फील्ड होगी वो आपके डेटाबेस से डिलीट हो जाएगी। अगर जैसा मैंने कहा कि आपको कर्ल्ड ऑपरेशन करने के बाद कमिट करना पड़ता है, क्रिएट अपडेट रीड डिलीट ऑपरेशन के बाद कमिट करना पड़ता है, तो आपको ये काम इसमें भी ORM में भी करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आपके पास कमांड होता है db.session.commit। यू हैव सीन एन एग्जांपल ऑफ दिस, जब मैंने पर्सन ऐड करे थे तो मैंने उसको कमिट भी करा है डेटाबेस में ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे पर्सन की मतलब सागर की एज 20 कर दी है, तो ये भी एक कर्ल्ड ऑपरेशन के अंदर आता है, अपडेट सेकेंड वैल्यू कर्ल्ड की, तो मेरे को इसको भी कमिट करना पड़ेगा, तो वो भी कर लेते हैं db.session.commit, और कमिट कर दिया भाई। ओके, नो एरर, मतलब आपका कोड अच्छे से रन हो गया है। तो ये सब हमारे जो थे ये मतलब कॉमन वाले थे सारे, जो बेसिकली सब लोग सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं एक ORM में। क्रिएट रीड अपडेट डिलीट हम लोग ने कवर कर लिया है ना। व्हाट इफ़ हम लोग को ऑर्डर करना, मतलब एक ऑर्डर में निकालना, मतलब जिसकी एज सबसे कम हो सबसे ऊपर, फिर जिसकी उससे ज़्यादा उससे नीचे, लाइक दिस। तो इसके लिए आप SQL में डालते हैं फ्रॉम स्टार, यानी कि सारी फील्ड्स, सेलेक्ट स्टार में सारी फील्ड्स फ्रॉम पर्सन टेबल, और ऑर्डर बाय कर दो एज, मतलब एज के अकॉर्डिंग उनको ऑर्डर कर दो। सेम काम आप फ्लास्क SQL अल्केमी में करते हैं, क्लास नेम डॉट क्वेरी डॉट ऑर्डर बाय, और जिससे आपको ऑर्डर करना है, इस केस में हमको पर्सन की एज से ऑर्डर करना है, तो पर्सन डॉट नेम डॉट ऑल, मतलब सारी। तो लेट्स डू दिस, इवन दो आप इससे इस वाले से कोई डिफरेंस नहीं देखेंगे, क्योंकि एक ऑलरेडी ऑर्डर में ही है, मैंने ऑर्डर में डाला था 5, 15 और 30। ओके, तो लेट्स डू दिस। तो क्या था, पर्सन डॉट क्वेरी डॉट ऑर्डर अंडरस्कोर बाय, और हमको ऑर्डर बाय करना है पर्सन की एज से। ओके, तो डॉट ऑल, मतलब सारी ले आओ। अगेन ये हम लोग का ऑर्डर एक ऑर्डर फॉर्मेट में आ रहा है, बट ओके। तो व्हाट इफ़ यू वांट टू ऑर्डर इन एन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो
वही सेम काम, बस आपको आखिर में DESC लगा देना होता है। ये काम करने के लिए आपको बस person.h.DESC आखिरी में लगा देना है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर से करने के लिए। डॉट ऑल मतलब सारे ले आओ। तो अगर मैं दूँ ऐसे person.h.DESC और ये, तो देखिए अब मेरे को बड़े से छोटे मिला रहा है। तो सबसे बड़े हमारे निखिल भाई हैं 30 साल के, उसके बाद सागर है 20 साल का अब हो गया क्योंकि हमने इसकी एज अपडेट कर दी है, और बॉब 5 साल का अभी तक। नाउ अगेन यू कैन गिव डॉट फर्स्ट हेयर। तो ये हम लोगों को सिर्फ निखिल लिखा है कि ये पहला बंदा निकाल रहा है। देखिए निखिल लिखा है एज 30 नाम का। सो नाउ व्हाट इफ़ यू वांट टू ओनली फिल्टर आउट दोज गाइस जिनकी एज इज़ ग्रेटर देन 19। तो ये काम करने के लिए आप SQL में ये कमांड लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन वेयर एज इक्वल्स टू 19। ये सेम काम करने के लिए आप क्लास इक्वल में ये कोड लिखेंगे पर्सन यानी कि क्लास नेम डॉट क्वेरी डॉट फिल्टर। नाउ अगेन फ़िल्टर और फिल्टर बाय में आप बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पर फ़िल्टर के यहाँ देने से फ़ायदा ये होता है कि हम लोग यहाँ पे बूलियन एक्सप्रेशन दे सकते हैं। फ़िल्टर बाय में आपके पास ये देना है किस में फ़िल्टर करना है। फ़िल्टर करने से आप जो मैंने पहले एग्जांपल दिखाया था जिससे मैंने नेम से फ़िल्टर करा था, आप सेम काम यहाँ पे भी कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं ये करके दिखाता हूँ जो मैंने पहले करा था। आप ये कोड देख लीजिए बस कि मेरे को पर्सन डॉट क्वेरी डॉट फिल्टर करना है वो पर्सन जिनकी एज 19 से बड़ी हो और सारे ले आओ। तो पहले ये काम कर लेते हैं। तो पर्सन डॉट क्वेरी डॉट फिल्टर और पर्सन जिनकी एज इज़ ग्रेटर देन 19 डॉट ऑल। तो इसका आंसर ऑब्वियसली मैं सागर भाई और निखिल आने वाले हैं। सागर की एज हमने 20 कर दी थी, 19 से ग्रेटर होती इसलिए सागर आए हैं। ओके, तो जो मैंने पहले आपको बताया कि हमने पहले करा था कि हमने बॉब को फ़िल्टर करा था अपने डेटाबेस फील्ड से, तो सेम काम आप फ़िल्टर से करके देखते हैं वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए लिखेंगे पर्सन डॉट क्वेरी डॉट फिल्टर करना है हमें पर्सन डॉट नेम से, और जहाँ पे नेम इज़ इक्वल टू हो बॉब के। डॉट ऑल कर सकते हैं, डॉट फर्स्ट करके देखते हैं। डॉट ऑल हम लोग कर चुके हैं फर्स्ट। तो बहुत बार बता चुका हूँ अब तक तो आप लोगों को ये बात रट जानी चाहिए कि डॉट ऑल में आपको लिस्ट देता है और डॉट फर्स्ट करने में खाली पहला बंदा मतलब ऑब्जेक्ट देता है खाली। ओके, तो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक पूरा फुल फ्लेजेड फ्लास्क ऐप बनाएंगे। तो या स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो। ओके।